गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पता है हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे और प्रोजेक्शन फार्मूला अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसी को अपन आगे कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूला में फर्स्ट जो अपने पास आया था वो आया था फ्लाइंग वेजडेस फार्मूला और सेकंड वाला आया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हम सेकंड डिस्कस कर रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में सेकंड अपन डिस्कस कर रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। यहां लिख देते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करें तो इसमें आपको ये बता दिया था कि कैसे इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं हम लोग, कैसे ग्रुप का ओरिएंटेशन अपन समझते हैं, ये सब बता दिया था। आपको ये बताया था लास्ट में कि अपने पास कोई फिशर है, उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर काइल कार्बन पर दो इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। पहली बात ये थी। सेकंड ये था कि जो आपके पास फिशर है आप उसको 180 से रोटेट करवा रहे हैं इन प्लेन में आप रोटेट करवाएंगे तो वहाँ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो बनेगा वो सेम मॉलिक्यूल का होगा, मतलब वहाँ ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। ये आप कभी भी कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के फिशर में, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के फिशर में आप इन प्लेन 180 से रोटेट कभी भी कर सकते हैं। थर्ड वाला बताया था कि आप फिशर में कायरल कार्बन पर एक ग्रुप को फिक्स करके रिमेनिंग 3 वैलेंसीज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हैं, जब जरूरत पड़े तब उससे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, ओरिएंटेशन सेम रहता है, ठीक है। तो उन सब को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल से लेकर, ठीक है नहीं। तो यहाँ जो आपको कंपाउंड दे रखे हैं उसके फिशर दे रखे हैं, उनको करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना है। ड्रॉ करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ड्रॉ करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। of following compounds. देखिए इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल, ये वाला दे रखा है, इसको आप करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे। और भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये इनको आप करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को क्या करना होता है, जब भी करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, मुझे ये कहा गया है कि करेक्ट फिशर में जो मेन चेन होती है वो वर्टिकल होती है, मेन चेन वर्टिकल रहेगी। और मेन चेन का देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। करेक्ट फिशर में ये फिशर तो है, किसी कंपाउंड का फिशर है, बट करेक्ट फिशर की कहीं बात आती है तो फिर ये मेन चेन वर्टिकल होती है जिसमें फर्स्ट कार्बन टॉप पर होता है, यानी ये आपको यहाँ चाहिए और ये वाला आपको यहाँ चाहिए।
ये वाला ग्रुप मेरे को यहाँ चाहिए, फर्स्ट वाला टॉप पर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके साथ में इंटरचेंज कर सकता हूँ। चलो जी, हो गया। मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ की जो लास्ट वाला कार्बन है मेन चेन का, ये लास्ट वाला कार्बन वो बॉटम में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, तो इसको यहाँ लाऊंगा। ये 2 इंटरचेंज हो गए। 2 इंटरचेंज के बाद भी देखिए क्या हुआ, COOH, यस यहाँ चला गया, OH यहाँ आ गया, H यहाँ पहुँच गई, मिथाइल यहाँ गया। यस, दोनों कंपाउंड सेम हैं, दोनों कंपाउंड एक ही हैं, बट कहीं ये कहा जाए कि ड्रॉ करेक्ट फिशर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या करेक्ट फिशर ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो फिर ऐसे करेक्ट फिशर आप कन्वर्ट कर देंगे। मेन चेन 1 2 3 वर्टिकल है, फर्स्ट कार्बन एट द टॉप आ रहा है। यस, हो गया। इसमें देखिए आप क्या करें, आपके पास देखिए मेन चेन वर्टिकल पर तो है, मेन चेन वर्टिकल पर है 1 2 3, मेन चेन वर्टिकल पर है। यस, पर जरूरत क्या है कि फर्स्ट कार्बन टॉप पर होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन टॉप पर होना चाहिए और लास्ट वाला कार्बन बॉटम पर होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि ये यहां आ जाए और वो वहां चला जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइज करिए कि अगर मैं इसको 180 से प्लेन में रोटेट कर देता हूं, 180 से रोटेट कर देता हूं, तो 180 से रोटेट करने पर क्या होगा, टॉप वाला बॉटम पर आएगा, बॉटम वाला टॉप पर जाएगा, चला गया। जब आप रोटेट करवा रहे हैं तो जो लेफ्ट वाला वो राइट आ जाएगा। देखिए आप मिथाइल के आगे चल रहा है, यहां कौन आएगा, H, और यहां कौन आ गया, OH। ये किया, ये 180 से रोटेशन वाला था। मैं आपको बताऊं, इसमें 2 इंटरचेंज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप इसको एक चेंज हुआ, यस, आप इसको ज़्यादा लाइन बन जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके साथ इंटरचेंज कर दीजिए आप, ठीक है, और इस वाले को इसके साथ इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए आप, ये बन रहा है 2 इंटरचेंज, टू इंटरचेंज हो गए। तो कोई सा भी अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आपको करेक्ट फिशर बनाना है। तो इसमें देखिए आप, मेन चेन कौन सी है, मेन चेन देखिए यहां से चलेगा 1 कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4। यस, अब क्या हो, यहां तो काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। मैं 2 इंटरचेंज करूं, 180 से रोटेट करवाऊं, क्या करूं। तो आपके पास ये है कि पहले आप मेन चेन को वर्टिकल पर ले आइए। ये काम करो आप, मेन चेन को किस पर लेकर आना है, वर्टिकल पर ले आओ। चलो लेकर आते हैं। मेन चेन को वर्टिकल पर लाएंगे तो देखिए, इसको मैं फिक्स कर दूं, मुझे वर्टिकल पर लाऊंगा मेन चेन को, तो फर्स्ट एक यहाँ चाहिए मेरे को, फोर्थ वाला यहाँ चाहिए वर्टिकल के लिए। तो आप क्या करें, इसको यहाँ लेकर आइए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। जब आप ये कर रहे हैं तो ये वाली वैलेंसी फिक्स हो गई है, ये फिक्स हो गया, और ये रिमेनिंग ग्रुप जो है वो क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। यस, करवा दीजिए। मिथाइल HBr, H आ गया ये यहाँ, Cl आ गया यहाँ, ये हो गया। देखिए ये कार्बन मेरे को अब कहाँ चाहिए, वर्टिकल पर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स कर दिया और इसको मैं यहाँ लाके, इसको यहाँ लाके यहाँ ला सकता हूँ। यस, ये भी कर सकता हूँ।
यहाँ मिथाइल आ गया, Br आ गया, H आ गया, ये S था, ये Cl है और ये COOH। यस, हाँ आप देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 2 बार क्यों करूं, एक बार में ही चेंज कर दूं, तो जब आप ये चेंज कर रहे होते हैं ना, ये कर रहे होते हैं, तो ये फिक्स था, जैसे ये चेंज हो जाएगा अब ये फिक्स होके, और आप इसको उसी टाइम भी कर सकते हैं। तो एग्जाम जैसे आप बड़े हो जाओ तो 2 जगह घुमा देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये घूम रहा है तो इसको फिक्स मान लेते हैं, और जब ये घूम रहा है तो इसको फिक्स मान लेते हैं। देखो डायरेक्ट ये आ गया, तो एक स्टेप आप बच सकते हैं। हो गया। अब आपको क्या करना है, 180 से रोटेट करवाना है। क्यों रोटेट करवाना है? क्योंकि जो मेन चेन आ रही है 1 2 3 4 वर्टिकल तो आ रही है, मेन चेन वर्टिकल तो आ रही है, पर जो फर्स्ट कार्बन है वो टॉप पे नहीं होके बॉटम पे है। जब आप 180 से रोटेट करेंगे तो टॉप वाला बॉटम, बॉटम वाला टॉप। यस, अब लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट मत कर देना। फिर कहता हूं ये ऐसे नहीं, ये बी आर इधर आ जाएगा साहब, यहाँ बी आर कर दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप रोटेट करवा रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट होता है। जब ये रोटेट होता है तो मिथाइल के आगे आगे कौन चल रहा है? एच। मिथाइल के आगे चल रहा है एच, पीछे आ रहा है बी आर। मिथाइल के आगे चल रहा है एच, पीछे आ रहा है बी आर। आपका मन कर रहा है कि मैं तो ऐसे रोटेट करवाऊंगा, ऐसे करवा दो। आपका मन कर रहा है मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे करवा दो, पर प्लेन में रोटेट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करवाया। अब COOH के आगे आगे कौन चल रहा है? H। पीछे पीछे कौन आया? Cl। यस, हो गया। ये लो। तो इस टाइप से अपने पास जो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में 3 बातें जो कही गई हैं, 2 इंटरचेंज एट 1 कायरल कार्बन, ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है ना, 180 रोटेशन इन प्लेन, ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। ए ग्रुप को फिक्स कराने के बाद जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज हैं, 3 ग्रुप हैं, उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप करवा सकते हैं जितना मन करे तब। ये 3 बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, ये बता दिया। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होती है, सर पहले आपने इसको फिक्स करके इसको रोटेट किया, इसको फिक्स करके इसको रोटेट किया, ऐसा किया, क्या आप डायरेक्ट इसको 180 से रोटेट करके नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकता था, वो भी बता देता हूँ यहीं। देखो आप पहले 180 से रोटेट करवाते हैं इसको, मान लो आप अपन ये नहीं करवा रही है, अपन तो डायरेक्ट 180 से रोटेट करवाएंगे। 180 से रोटेट करवाएंगे, देखो होगा क्या, टॉप वाला बॉटम, बॉटम वाला टॉप, टॉप पर भी हाइड्रोजन, बॉटम पर भी हाइड्रोजन, हो गया। लेकिन जब ये रोटेट हुआ है तो H के आगे कौन चला है? Br। तो यहाँ पर कौन आया? Br। पीछे पीछे कौन आया? CH3। ठीक है, जब ये रोटेट हो रहा है तो H के आगे कौन चला? Cl। और पीछे कौन आया? COOH। यस, ये हो गया। अब देखिए मेन चेन क्या आ रही है? 1 2 3 4, ये तो हो गया। अब मेरे को ये यहाँ चाहिए और ये वाला यहाँ चाहिए। तो आप ऐसे नहीं कि एक इंटरचेंज तो यहाँ कर दिया और दूसरा इंटरचेंज यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 2 इंटरचेंज जो होते हैं वो एक ही कायरल कार्बन पर होते हैं। चलो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ भेज दीजिए। जब इसको यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ चाहिए तो इसको आप यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मिल गया ये का ये। चेक कर लो आप, चेक कर लो आप। तो
इस टाइप से जो फिशर था उसका जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला था वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है बच्चों, तो 3D मॉलिक्यूल को 2D पर रिप्रेजेंट करने का ये जो सेकंड मेथड था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला वो फिनिश होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। थर्ड अपने पास आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन जो साइंटिस्ट है उसने कैसे प्रोजेक्शन फार्मूला दिया, उसने कैसे मॉलिक्यूल 3D मॉलिक्यूल को 2D पर माना। वो मॉलिक्यूल को देखिए कहाँ से देखते हैं, बताता हूँ। देखिए, कोई भी 2 कार्बन मान लीजिए आप, इसकी 3 वैलेंसीज ये है, रिमेनिंग वैलेंसी ये है, ये वाली कार्बन टू कार्बन कनेक्ट हो रही है, या कार्बन है। इसके पास ये वैलेंसी यूँ है, ये ऐसे और ये ऐसे, यूँ ही होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास और वैलेंसीज रिप्रेजेंट करने के लिए मार्कर नहीं है, और मार्कर होंगे तो हाथ नहीं है, 2 ही हाथ दिए हैं भगवान ने। तो देखो आप, ऐसा है। हम अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो वेज-डेस फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है वो, ये ऐसे कि ये बोर्ड के प्लेन में आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड की तरफ उधर जा रहा है। तो इस टाइप से वो रिप्रेजेंट होता था। ये था कौन सा, ये था अपने पास वेज-डेस। इस बाद फिशर आया था, फिशर ऐसे था, ऐसे। ठीक है, ये आपसे दूर है, ये आपकी तरफ है, ऐसे था। ठीक है, अब न्यूमैन आ गया। न्यूमैन आपकी तरफ है वहाँ, और वहाँ से मॉलिक्यूल को देखता है ऐसे। तो वो क्या कहता है कि 2 कार्बन को लेकर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं। एक फ्रंट वाला कार्बन होता है, एक बैक वाला कार्बन होता है। जो फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको एक डॉट, बिंदिया से बताते हैं, यस, बड़े डॉट से। ठीक है, ये फ्रंट वाला कार्बन होता है। ठीक है, और इस कार्बन पर देखिए आप, इस कार्बन पर ऐसे मान लो ये वाला है, इस कार्बन पर कितनी वैलेंसी निकली हुई है, 3 वैलेंसीज निकली हुई है। ठीक है, तो इस पर आप ये वैलेंसी निकाल सकते हैं, 120 पर। ये 120 ये वैलेंसी निकली हुई है 120 पर, निकली हुई है 120 पर। अब ये कार्बन फ्रंट वाला कार्बन हो गया, इस पर ये 3 वैलेंसी दिख रही हैं। जो ये वाली वैलेंसी है वो इस कार्बन से कनेक्ट है, बैक वाले कार्बन से कनेक्ट है। अब यहाँ जो बैक वाला कार्बन होता है उसको हम बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। देखिए, ये फ्रंट वाला कार्बन होता है और पीछे ये बैक वाला कार्बन होता है। इस पर आप 3 वैलेंसी निकाल सकते हैं। ये वाला उससे कनेक्ट हो चुका है, हो गया।
तो यहाँ से देखिए ये वैलेंसी ए मान लीजिए, मैं वैलेंसी लिखता हूँ यहाँ ए बी सी, ठीक है, यस। तो यहाँ ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। ये जो ये वाला है ये कार्बन है, यहाँ से देखो ये वाला कार्बन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पीछे चले गए, सर्कल वाला पीछे वाला कार्बन है, इस पर 3 वैलेंसीज निकल रही हैं, ठीक है, ये निकल गई है। अब ये वाली वैलेंसी इसके जस्ट पीछे की तरफ आ रही है, तो ये ओवरलैप कर रही है, लेकिन हम अपने को दिखाना है ये रही साहब वैलेंसी, ज़्यादा यो ट्विस्ट नहीं देना। हाँ, ये बात ध्यान रखनी कि ये वाली जो वैलेंसी निकलेगी इसको इस कार्बन से नहीं निकालना है। ये मान लीजिए डी है, यहाँ भी थी, इसको ओवरलैप करते हुए पीछे वाली जो वैलेंसी है वो यहाँ ये रही, ये ई है, और यहाँ पीछे की तरफ ये है। इस टाइप का जो फॉर्मूला बना होता है इसको अपन बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब बहुत बार को होता है, क्या होता है, कुछ कंपाउंड में ये रोटेशन होके यूँ रहता है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो जाता है ये, तो ये भी रोटेट माना जा सकता है और ये वाला भी रोटेट माना जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कुछ भी। तो अब इसमें देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो सकते हैं, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला क्या है, फ्रंट वाला कार्बन, और ये कैसा है, बैक वाला कार्बन, ठीक है। फ्रंट वाले कार्बन पर ये वही है ए बी सी, ठीक है। बैक वाला कार्बन है उसका, उसमें रोटेशन देके हो सकता है वो वैलेंसीज यहां आ जाए, ठीक है। तो ये मान लीजिए डी, ये ई और ये एफ, समझिए। ये 60 का डाइहेड्रल एंगल होता है, 60 डिग्री। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, अगर 60 डिग्री का है तो इसको अपन स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, स्टेगर्ड फॉर्म। और ये ओवरलैप करती होती हैं तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। किसका एक्लिप्स फॉर्म है, इस कंपाउंड का, और ओवरलैप करा होता है एक्लिप्स फॉर्म, और 60 का है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ऐसा अपने को आइडिया होना चाहिए। तो अब बच्चों आप लोगों के पास ऐसा जो फॉर्मूला आएगा आगे जब अपन पढ़ेंगे, ऐसा जो फॉर्मूला आ रहा है, फ्रंट में एक डॉट बना हुआ है, पीछे सर्कल बना हुआ है, इस पर 3 वैलेंसीज है, उस पर भी नज़र आ रही है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, न्यूमैन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, यस। इसको आप कैसे इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, 3D में है तो 2D पर विजुअलाइज कैसे करते हैं। ये मेरे पास बाहर यहाँ एक कार्बन है, पीछे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है, इस वाले कार्बन पर यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ E है, समझिए। फिर भी एक बार समझा देता हूँ, इस टाइप से, जैसे ये D है, ये F है, ये E है, यहाँ A है, यहाँ C है और यहाँ B है, ऐसा, ठीक है। जैसे बैक वाला कार्बन ऐसे देख लिया, ये D, ये F, ये E, यहाँ कार्बन है, और फ्रंट वाले में कैसे देखेंगे आप, फ्रंट वाले पर ऐसे देखेंगे, ये वाला A है, ये B है और ये C है, ऐसे। न्यूमैन के बाद में आता है साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 4th नंबर।
साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये साइंटिस्ट है और इसने क्या प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया। कैसे दिया बताता हूँ। पहले बना के बता देता हूँ आपको बोर्ड पर। ठीक है, ऐसे यस। बच्चों देखो, बात ऐसी है, मेरे पास एक दो हाथ और होते, एक दो मार्कर और होते तो मैं पूरा पकड़ के बता देता, पर मैं बताता हूँ। एक वैलेंसी ऐसे है, एक वैलेंसी ऐसे है और एक यूं ऐसे, तो या ऐसे मान लो। तो न्यूमैन मॉलिक्यूल को यहाँ से देखता है और वो वहाँ से देखकर फिर ड्रॉ करता है। ठीक है, कहाँ से देखकर ड्रॉ करता है? आपकी तरफ से ऐसे मॉलिक्यूल को। और जो शाहॉर्स है वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वैलेंसी यू मानेंगे, यू मानेंगे और यू मानेंगे। शाहॉर्स मॉलिक्यूल को यहाँ से देखता है, यहाँ से, यहाँ से। जब यहाँ से देखता है तो देखिए ये कौन हुआ? ए, ये ए है। ये कौन है? बी। ये ए है, ये बी है, ये कौन है? सी है। ये आया, ये एफ है, ये ई है और ये डी है। ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रही है वैलेंसी, वैलेंसी के साथ वैलेंसी ओवरलैप कर रही है, तो इसको एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। एक्लिप्स फॉर्म। अब देखो आप, इसमें कैसा है? इसमें ऐसा है, ये देखो, ये ई है, ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, इस टाइप से हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसमें ऐसा है, ये ई है, ये डी है और ये एफ है। तो इस टाइप से जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकल कर आता है, मॉलिक्यूल 3D था, उसको 2D में ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये शाहॉर्स ने रिप्रेजेंट किया था। ये शाहॉर्स का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अगर ये देखा जाए, देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ इसका एंटी पोजीशन पर यहाँ ऐसा होता है, ये वैलेंसी ऐसे रहेगी और ये वाली ऐसे रहेगी, यहाँ ऐसा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ है, तो ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। ठीक है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल निकल कर आ रहा है वो 60 का निकल कर आ रहा है, तो इसको बोला जाता है स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास में 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। फर्स्ट फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, सेकंड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, थर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और फोर्थ है शाहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये
इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि किसी एक टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी एक टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसको आप दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं। कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ आप सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यस, जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसको आप, एक फिशर है, फिशर को वेज डेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वेज डेस को फिशर में आना चाहिए, ठीक है नहीं, न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है फिशर, तो अपने को वेज डेस दे रखा है तो फिशर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अपने को न्यूमैन दे रखा है तो फिशर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है वो फिशर होता है, तो आप लोगों को फ्लाइंग वेज डेस को फिशर में, आप न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। तो अपन हेडिंग क्या ले लिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट लेते हैं हम लोग फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यस, आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी फ्लाइंग वेज दे रखे हैं, जैसे देखो आप ये दे रखा है, इसको आप फिशर में कन्वर्ट करिए। ये जो है ये H और ये OH, ये भी फ्लाइंग वेज है, ये भी वेज डेस है, इसको भी आप फिशर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपकी नोट्स से मैच कर रहे हो ये एग्जाम्पल। यस, इनको आप कन्वर्ट करिए किस में, फिशर में, ठीक है। आप कन्वर्ट करिए, कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट करना रहता है, देखो आपके पास दे रखा है ये वेज डेस, फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप कायरल कार्बन देखो, कितने कायरल कार्बन है, 1, तो आप वर्टिकल लाइन पर 1 क्रॉस बना दीजिए। फिशर की पहली शर्त, जितने कायरल कार्बन वर्टिकल पर उतना ही हॉरिजॉन्टल क्रॉस हो गया। यस, अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जो बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, उसमें जो टॉप पर दिया हुआ उसको टॉप पर लिख दें, उसको वर्टिकल पर लेना है। जो सिंपल लाइन है उसको वर्टिकल पर लेना है, और वर्टिकल पर लेना है तो जो टॉप पर उसको टॉप पर रख दें, रख दिया।
बॉटम वाले को बॉटम, ठीक है। बोलो जी। अब देखिए इन दोनों में देखिए कि आप तो ये देखो कि आपके पास कौन है और आपसे दूर कौन है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये आपके पास और आपके दूर है, और ये इस लाइन के राइट साइड हैं। राइट साइड में हाइड्रोजन आपसे दूर है तो उसको इधर ही रहने दो, इधर रहने दिया। और OH है, OH बचा है, यहां लिख दिया OH, हो गया। ये कैसे हुआ देखो आप, ऐसा है ये मान लो आप COH बोर्ड के प्लेन में है, ये CH3 बोर्ड के प्लेन में है। वो कौन है, H है, और ये कौन है, OH। तो आपने क्या किया, आप जो आपसे दूर है उसको पकड़कर यूं ले आए, पकड़कर यूं लेके आए। तो देखो आपकी तरफ कौन आ गया, यहाँ H, या कौन आ गया, OH, ये COH और ये CH3। इसको देकर आप फिशर बना देंगे। तो आपको क्या करना है, जो लाइन दे रखी है ना, सिंपल लाइन दे रखी है, उसको आप वर्टिकल पर लीजिए, ठीक है। तो वर्टिकल पर लेंगे तो देखो कैसे होगा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, टॉप पर COH, CH3। अब देखो ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड दूर कौन है, H, तो इसको लेफ्ट ही रहने दो। जो दूर है देखो लेफ्ट हैं, और दूर कौन है, H है, उसको लेफ्ट ही रहने दो। लेकिन जो अपने पास है वो कहाँ जाएगा, राइट, OH। इसमें देखिए ये वाला कितना कायरल कार्बन है, दो क्रॉस बना देंगे। इसमें देखो जो प्लेन में है वो वर्टिकल जाएगा A, या कौन आएगा, D। इसमें देखो आपसे दूर कौन है, B। राइट साइड में B दूर है तो भैया दूर को उसी साइड रहने दो, C इस साइड आ जाएगा। इसमें देखो आप दूर कौन है, E, तो E को E क्या है, राइट साइड है, उधर रहने दो, F अपने आप इधर आ जाएगा, बिल्कुल। इसमें देखिए आप वर्टिकल लीजिए, कितने क्रॉस बनाएंगे, 2 बना दिए। जो प्लेन में आ रही है यहाँ उसको वर्टिकल ले लिया A, और ये क्या ले लिया, D। अब देखो मैं रोटेट करके यूं लेकर आऊंगा। अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वैलेंसी यूं है, ये बोर्ड के प्लेन में B आपसे दूर है, C आपकी तरफ है, तो उसको पकड़ के आप यूं लाएंगे ताकि ये दोनों वैलेंसी आपकी तरफ हो जाए, ये दोनों वैलेंसी आपकी तरफ हो जाए। तो ऐसे पकड़ के लेके आएंगे आप, ऐसे पकड़ के लाएंगे तो ये कौन हो गया, B, और ये हो गया C। ये ऐसे हैं, पकड़ के यूं लाएंगे तो ये तो भैया कहाँ रह गया, ये तो राइट ही रह गया, और ये लेफ्ट आ गया, ऐसा हो गया। इसमें देखो जो वैलेंसी वो है ऐसे हैं, ये कौन है, C, और ये कौन है, B। तो आप क्या चाहते हैं कि इनको मैं टुवर्ड्स द वीवर लेके आऊं, तो ये जो दूर है उसको पकड़ के आप लेके आओगे तो यूं हो जाएंगे। तो जो आपके पास होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन दूर वाला उधर ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दूर कौन है, C है, यही रहेगा, B उधर चला गया। इसमें देखो ये जब पकड़ के लाऊंगा, यूं रोटेट करूंगा तो F यहाँ जाएगा और E यहीं रह जाएगा, हो गया ये। तो इस तरीके से आप लोगों के पास क्या आ गया, फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, या ये कहूँ कि वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें एक टाइप और बता देता हूँ आप लोगों को, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। A, B, C, D, E और F कितने कायरल कार्बन हैं, 2 हैं। वर्टिकल लाइन पर 2 क्रॉस बना दिए, ठीक है। जो प्लेन में है उसको आप वर्टिकल पर ले लिए A, ये क्या आ गया, D,
जो लाइन बोर्ड के प्लेन में आ रही है उसको वर्टिकल ले लिया, ऊपर ए है, ऊपर ए ले लिया, नीचे डी है, डी ले लिया। इसमें देखो आप, इसमें देखिए दूर कौन है, बी, उधर रहने दो, जो पास में उसको चेंज कर दो। इसमें क्या है, रोटेट करके लाओगे, एफ पास में है तो एफ को चेंज करेंगे, ई दूर है उधर ही रहेगा ई, और ये कौन आ गया, एफ। तो इस टाइप से आप लोगों के पास वेज डैश टू फिशर कन्वर्ट करना आ गया है। सेकंड अपन लेंगे न्यूमैन टू फिशर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं, कन्वर्जन फिर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।